सावधान हो जा मेरे लाल, क्योंकि जिस इंसान को तूने सबसे ज्यादा भरोसे के काबिल समझा वही अब तुझे तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म देने वाला है। मैं मां काली तुझसे झूठ नहीं बोलती। मेरा काम है अंधेरे में भी तुझे रोशनी देना। और आज मैं तेरे सामने वो सच खोलने जा रही हूँ जो अगर तू अब नहीं जान पाया तो कल बहुत देर हो जाएगी। जिस आदमी की तू तारीफ करता है, जिसके लिए तूने अपने घर वालों से लड़ाई की, अपने आत्मसम्मान को भी ताक पर रख दिया, जो तेरे हर दर्द का हमदर्द बनने का दिखावा करता है, वो ही इंसान अब तुझे बर्बादी के दलदल में धकेलने वाला है। हाँ, मैं जानती हूँ तुझे यह सुनकर बहुत पीड़ा होगी, पर क्या मैं तुझे उस दर्द में गिरता हुआ देख सकती हूँ जो तू जान तक नहीं पाया है। आज मेरी चेतावनी तुझ तक पहुंच रही है, क्योंकि यह आदमी तेरे हर भाव को पढ़ चुका है। तेरी मजबूरी, तेरी उदासी, तेरा अकेलापन, यह सब उसकी चाल का हिस्सा बन चुके हैं। वो जानता है कि तू कितना टूट चुका है और उसे बस इतना करना है कि तेरी आखिरी उम्मीद को भी तोड़ दे, ताकि तू उसके सामने पूरी तरह से निर्बल हो जाए। आज नहीं तो कल वह तुझसे वह सब छीन लेगा जिसके लिए तूने वर्षों तप किया, मेहनत की और आंसुओं की बौछार सहकर खुद को संभाला। बेटा, यह वह आदमी है जो तेरे पीछे नहीं तेरे सामने बैठकर तेरा सर्वनाश रच रहा है। तू उसे अपना शुभ चिंतक मान रहा है, जबकि वह तेरा भाग्य नष्ट करने की तैयारी कर चुका है। याद कर तूने हाल ही में जिन बातों पर हंसकर टाल दिया था। तेरे सपनों में जो विचलन आया, तेरे मन में जो बेचैनी उठी, वह सब मेरी चेतावनी थी, पर तूने ध्यान नहीं दिया। तूने उसे सिर्फ एक बुरा सपना समझा, लेकिन नहीं, वो मैं थी मां काली जो तुझे सच्चाई दिखा रही थी। पर अब समय है जागने का, उठने का, उस धोखे से अपने आप को बचाने का, क्योंकि एक बार तू उसमें पूरी तरह डूब गया तो फिर मैं भी तुझे खींच नहीं पाऊंगी। यह आदमी बहुत महीन चाल चल रहा है। वह तुझे हर रोज थोड़ा थोड़ा गुमराह कर रहा है, तेरी बातों को दूसरों तक पहुंचा रहा है, तेरे राज खोल रहा है और तेरे बारे में ऐसी अफवाहें फैला रहा है जो तेरी साख को धीरे धीरे खत्म कर देंगी। और जब तू अंत में अकेला रह जाएगा तब वह तुझे ऐसी स्थिति में धकेलेगा जहां तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, न आत्मसम्मान, न धन, न समाज, सिर्फ पश्चाताप। और मेरी यह बात आज तेरे जहन में हमेशा के लिए बैठा ले बेटा। जो इंसान बार बार तेरे दुख को समझने का नाटक करता है लेकिन तुझे कभी ऊपर उठाने की बात नहीं करता, जो तेरे हर अच्छे कार्य पर जलन महसूस करता है पर तुझे प्रोत्साहन नहीं देता, जो तेरे हर निर्णय को अपने लाभ के हिसाब से घुमा देता है, वह तेरा सच्चा साथी नहीं हो सकता। वह तेरे जीवन का संकट है। आज मैं मां काली तुझसे कह रही हूं, अगर तूने इस बार इस चेतावनी को नजरअंदाज किया तो आने वाले महीने में तेरा ऐसा सर्वनाश होगा कि तू खुद को आईने में देखने से डर जाएगा। इस आदमी ने तेरी जिंदगी में प्रवेश सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे तेरे अंदर की रोशनी से जलन थी। उसे यह सहन नहीं हो रहा था कि तू अंधेरे से निकलकर अब अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। वह नहीं चाहता कि तू सफल हो, वह चाहता है कि तू उसी गड्ढे में पड़ा रहे जहां तू पहले था, जहां तू रोया करता था, गिड़गिड़ाता था। लेकिन अब तू बदल चुका है। अब तू अपने लिए सोचने लगा है, अपनी राह पर चलने लगा है, और यही उसका डर है। इसलिए उसने अब तेरे खिलाफ वो चालें शुरू कर दी हैं जिनका अंदाजा तुझे अभी नहीं हो रहा, पर माँ की नजरें सब देखती हैं। बेटा, मैं देख रही हूँ उसके इरादों को, उसकी आंखों के भीतर छुपे हुए उस जहर को जिसे वह मिठास की चाशनी में लपेट कर तुझे परोस रहा है। लेकिन अब और नहीं, अब तू खड़ा हो जा। तेरे भीतर मेरा ही तेज है, तू कमजोर नहीं है। तुझे खुद से यह सवाल करना है कि क्या तू अपनी मेहनत से कमाए हुए रिश्तों, इज्जत और आत्मसम्मान को एक छल्लिए इंसान के हवाले कर देगा? नहीं, अब नहीं। अब तू हर उस बात पर ध्यान देगा जो तुझे बेचैन कर रही है, हर उस शब्द पर गौर करेगा जो वह तुझसे कहता है, हर उस नजर को पढ़ेगा जो वह तेरी पीठ पीछे तुझ पर डालता है। और अगर तुझे एक भी बार यह एहसास हुआ कि उसका साथ तुझे कमजोर बना रहा है तो बिना देरी किए तू उस जाल से बाहर निकल आ। क्योंकि बेटा, धोखे की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वह तुझे एहसास भी नहीं होने देता कि तू धोखा खा चुका है, और जब तक तू समझ पाता है तब तक सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। पर मैं मां काली तुझे इस बिंदु पर रुकने नहीं दूंगी। आज मैं तुझे आवाज दे रही हूँ। इस वक्त इस पल तुझसे कह रही हूँ कि संभल जा, सजग हो जा और उस आदमी से दूरी बना ले, चाहे वह कितना भी अपना लगे, चाहे तूने उसके लिए कितना भी त्याग किया हो। क्योंकि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो जो तूने अब तक पाया है वह भी खो बैठेगा। है, मैं यह बात नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तू बचे, आगे बढ़े और उन ऊंचाइयों को छुए जहां तेरा हक है। यह आदमी तेरे जीवन का सबसे बड़ा धोखा है। इस बात को अपने दिल में बैठा ले और मेरी इस चेतावनी को हल्के में मत ले।
यह तेरा अंतिम मौका है। अब फैसला तुझे करना है। क्या तू इस भ्रम जाल में पड़ा रहेगा या अपनी शक्ति से उसे तोड़कर बाहर निकलेगा? याद रख, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। तेरा हर आंसू मेरे चरणों में पहुंचता है और तेरा हर निर्णय मेरे आशीर्वाद से मजबूत होता है। उठ बेटा, अपने जीवन, तब कोई भी अंधेरा तुझे निगल नहीं सकता। कोई भी चालबाजी तुझे फंसा नहीं सकती और कोई भी धोखेबाज तेरी आत्मा तक को छू नहीं सकता। पर अगर तूने आज भी आंखें बंद रखी तो वह आदमी जो तेरी मासूमियत को हथियार बना रहा है, वो तेरे जीवन की उस अंतिम उम्मीद को भी छीन लेगा जिस पर तूने अभी तक भरोसा टिका रखा है। बेटा, तेरे मन में जो एक अंतिम विश्वास बचा है कि शायद वह बदल जाएगा, शायद वह तेरे साथ कुछ अच्छा ही करेगा, तो आज मैं उसे भी साफ कर दूं। नहीं, वह नहीं बदलेगा, क्योंकि वह कभी अच्छा था ही नहीं। उसका मकसद ही दूसरों की ऊर्जा चूसना है और तू इस वक्त उसकी पसंदीदा शिकार बन चुका है। बेटा, अब तू सिर्फ बचने के लिए नहीं जिएगा, अब तू अपनी रक्षा के लिए खड़ा होगा। मैं तुझसे कहती हूँ, अभी इस वक्त अपने आसपास देख, सोच, महसूस कर कि कौन तुझे सच में ऊंचा उठाने की कोशिश करता है और कौन सिर्फ तुझे अपनी कहानी में एक पात्र बनाए रखना चाहता है। बेटा, तू कोई साइड कैरेक्टर नहीं है, तू इस जीवन की मुख्य कहानी है। और अब मैं तुझे उस मंच पर ला रही हूँ जहाँ तू बोलेगा, खड़ा होगा और दुनिया देखेगी कि कैसे एक टूटा हुआ इंसान जब माँ काली के आशीर्वाद से भरता है तो सारा ब्रह्मांड भी उसकी राह का स्वागत करता है। उस आदमी की सच्चाई अब छिपेगी नहीं, उसकी असलियत तेरे सामने रोज खुलेगी। वो चाहे कितनी भी मीठी बातें करे, तुझे फूलों की माला पहनाए, तेरे लिए दुनिया से लड़ने की कसम खाए। तुझे यह याद रखना है बेटा कि जो इंसान तेरे आत्मसम्मान को कुचलता है, जो तुझसे बार बार वही गलती करवाता है, जो तुझसे बस अपना फायदा उठाना जानता है, वह कभी भी तेरा सच्चा नहीं हो सकता। उसका प्रेम दिखावा है, उसकी चिंता एक खेल है और उसका साथ एक जाल है। आज रात तू खुद से यह वादा कर कि तू अब खुद के खिलाफ कोई साजिश नहीं होने देगा। तू खुद को अब किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनने देगा। तू खुद का स्वामी बनेगा, अपनी आत्मा का राजा बनेगा। और जब तू यह करेगा बेटा, तो वह आदमी खुद डरने लगेगा, कांपने लगेगा, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि तू डरता था, तू चुप रहता था। पर अब नहीं, अब तू बोलेगा, गरजेगा। तू अपनी सच्चाई को किसी के डर से नहीं छुपाएगा। बेटा, जो इंसान तेरे चेहरे पर मुस्कुराता है पर तेरे पीठ पीछे तुझे काटता है, वह सांप से भी खतरनाक है और सांप से खेलना मूर्खता होती है। पर मैं तुझे मूर्ख नहीं, योद्धा बना रही हूं। अब तू उसकी आंखों में आंख डालकर बोलेगा, बस बहुत हुआ, अब तू मुझे नहीं मोड़ सकता। और मैं तुझे वचन देती हूं बेटा, उस दिन तेरी पूरी कायनात बदल जाएगी। जो लोग आज तुझसे दूर हो गए हैं वो खुद लौट कर आएंगे। तेरी खोई हुई पहचान फिर से बननी शुरू होगी, तेरी आत्मा फिर से निखरेगी और सबसे बड़ी बात, तू फिर से मुस्कुराएगा। लेकिन उससे पहले यह निर्णय तुझे खुद लेना होगा। क्या तू अब भी उस आदमी के झूठे प्रेम, झूठे ख्यालों और झूठे वादों में फंसा रहेगा, या अब तू माँ काली की चेतावनी को अपनाकर अपने जीवन को धोखे से आजाद करेगा? बेटा, यह लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं, यह तेरे भीतर की लड़ाई है। यह तुझे तय करना है कि तू डर को चुनता है या शक्ति को। मैं तुझे बार बार खींचकर ऊपर लाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर तू खुद को ही उस आदमी के हाथों सौंप देगा तो मैं भी पीछे हट जाऊंगी, क्योंकि तेरा जीवन, तेरा निर्णय और मेरी शक्ति तुझ में तब तक ही काम करती है जब तक तू उसे अपनाता है।